नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभय चौटाला को धमकी मिली थी, उसके बाद अब सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट पहुंचे हैं अभय चौटाला। अभय चौटाला के वकील सतबीर गोयत मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है और क्यों अब सुरक्षा बढ़ाने की बात की जा रही है? आपको भी ध्यान होगा 15 जुलाई को इसी साल अभय चौटाला जी के बड़े बेटे करण सिंह चौटाला और अभय चौटाला जी के निजी सचिव रमेश गोदारा जी के मोबाइल के ऊपर एक विदेशी कॉल से धमकी आई थी। उसमें एक डायरेक्ट थ्रेट ये थी कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है, अपने नेता को समझा लो, नहीं तो तुम्हारे नेता को तुम्हारी पार्टी के प्रधान के पास पहुंचा देंगे। आपको ही पता है कि पार्टी के प्रधान नफे सिंह राठी जी का ब्रूटल मर्डर हुआ था। उनको आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उसमें कोई ठोस एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया। इंटरनेशनल जो नंबर थे, जो इंटरनेशनल गैंगस्टर बैठे हैं, आज तक उन गैंगस्टर्स की किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो रिसेंट जो थ्रेट आई करण चौटाला जी को, वो भी एक विदेशी नंबर से आई। उस विदेशी नंबर, एक ताज्जुब की बात यह कि विदेशी नंबर आज भी वर्किंग है और उसको लेकर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो कंटिन्यू जो थ्रेट की एक परसेप्शन बनी हुई है अभय चौटाला जी को, उसको लेकर अभय चौटाला जी की तरफ से Z+ सिक्योरिटी की मांग हाईकोर्ट में की गई थी और उसमें ये कहा गया कि हमें स्टेट से बाहर भी जाना होता है, हमारे पार्टी के टूर प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, पारिवारिक प्रोग्रामों को अटेंड करने के लिए, राजनीतिक और सामाजिक प्रोग्रामों के लिए प्रदेश से बाहर भी जाना होता है। उस समय सरकार की तरफ से कोई ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो रिसेंट थ्रेट्स को देखते हुए, पुलिस के इनएक्शंस को देखते हुए और गवर्नमेंट की जो लैप्स हैं, जो पीछे विधानसभा के चुनाव के अंदर भी, पलवल के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई थी कि जब उन्हें चौटाला जी को सिक्योरिटी के अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं दी गई थी, उसको लेकर भी हमने शिकायत दी थी। तो इन बातों का, और इसके साथ साथ हमारी पार्टी के दो बड़े नेता श्री नफे सिंह राठी जी का मर्डर और पार्टी के साझा प्रत्याशी थे हरबिलास, इनका मर्डर, जो यमुनानगर से प्रत्याशी थे, उन नारायणगढ़ से उनका मर्डर हुआ था। उनका भी आधार हमने लिया था कि पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर एक कंटिन्यू थ्रेट बनी हुई है, वो एलिमिनेट जिस प्रकार से मर्डर किए जा रहे हैं, और जो थ्रेट्स आई हुई इनको आधार बना के चौटाला जी की तरफ से ये मांग की गई थी, जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने नोटिस जारी किया। और सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन, इनको जवाब दाखिल करने के लिए बोला है, जिसमें 16 दिसंबर अगली तारीख लगी है। 16 दिसंबर तक इन तीनों का जवाब दाखिल करना होगा। तो तब तक सुरक्षा का क्या जो है वही रहेगी? तब तक जो Y+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, जो अभय सिंह जी को, वही मिली रहेगी जी। और किस किस एजेंसी को आपने लिखा है सुरक्षा को? हमने केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को, दोनों को लिखा है। केंद्र सरकार में हमने होम सेक्रेटरी को लिखा है और हमने यूटी के प्रशासन को भी लिखा है, जो एटलीस्ट जो अरेंजमेंट होते हैं फैमिली की सिक्योरिटी कवर को लेकर, एटलीस्ट वो तो करें। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर गोयत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील मेरे साथ थे। अभय चौटाला को जिस तरीके से धमकी मिली थी, उसके बाद अब सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। मैं हूं देवेंद्र। नमस्कार।